हेलो स्टूडेंट्स, पीएचपी के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 10 का इंग्लिश का सिलेबस। तो क्लास 10 इंग्लिश के सिलेबस में आपके 3 सेक्शन में डिवाइड है। पहला आपका है रीडिंग स्किल जो कि 20 मार्क्स का है। दूसरा सेक्शन है आपका राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर जो कि 20 मार्क्स का है। और थर्ड सेक्शन है आपका लिटरेचर जो कि 40 मार्क्स का है। इस तरह से टोटल जो आपका वेटेज हो गया वो 80 मार्क्स का हो गया। 20 मार्क्स का आपका इंटरनल है जिसमें आपका एक्टिविटी, पीरियडिक टेस्ट वगैरह हो गए या आपका असाइनमेंट हो गया या प्रैक्टिकल वगैरह जो भी हो गया आपका स्कूल में इंटरनल, उसके 20 मार्क्स आपके स्कूल से जाएंगे। टोटल आपका 100 हो गया। अब इसमें सेक्शन ए में जो आपका बेसिक पैटर्न रहेगा, जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा बोर्ड का 80 मार्क्स का, उसका जो बेसिक पैटर्न रहेगा, कितने क्वेश्चंस कहाँ से किस तरह से आएंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो सेक्शन ए है आपका वो है रीडिंग स्किल्स। इसमें जो पहला सेक्शन है आपका वो है रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स में आपका पहला जो क्वेश्चन होगा वो अनसीन पैसेज का होगा। ठीक है, 2 अनसीन पैसेज आपके आएंगे, 10-10 मार्क्स ईच। 20 मार्क्स आपके टोटल अनसीन पैसेज के ही हैं, रीडिंग स्किल्स के हैं। इसमें कि पहला जो आपका पैसेज होगा वो 400 to 450 वर्ड्स का होगा, यानी थोड़ा सा लेंथी पैसेज होगा। इसको आपका स्टडी करके आपको क्वेश्चंस दिए गए होंगे, एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव टाइप या एसएक्यूज टाइप के क्वेश्चंस आपके होंगे। लाइक छोटे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हो सकते हैं 30 to 40 वर्ड्स ईच, या आपका हो सकता है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो जिसमें कि आपको 1 वर्ड लिखना हो, उसका आंसर देना हो, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस हो, या एमसीक्यू वगैरह भी हो सकते हैं। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाए और आपको टिक करना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन सही है। दूसरा पैसेज आपका केस बेस्ड होगा जिसमें आपको कुछ फैक्ट्स वगैरह दे दिए जाएंगे जिसके आधार पे आपको स्टडी करना होगा। फैक्ट्स कोई चार्ट दे सकते हैं आपको या कोई आपको डेटा दे सकते हैं, उस डेटा को आपको इंटरप्रेट करना होगा और फिर आप इस पैसेज के आप आंसर्स लिखते हैं। इसके क्वेश्चंस भी इसी टाइप के हो सकते हैं। इसमें एमसीक्यू आ सकता है आपका, या ऑब्जेक्टिव टाइप आपसे पूछ सकता है, या एसएक्यूज वगैरह 30 to 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। मेनली जो क्वेश्चंस होंगे, पहले डायरेक्टली क्वेश्चंस आते थे जो काफी इजीली बच्चों को मिल जाते थे। अब थोड़े से क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं, लाइक थोड़ा सा क्वेश्चंस को ना ट्विस्ट कर दिया जाता है। तो जब तक आप इन पैसेज को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, अच्छे से नहीं इनको अच्छे से स्टडी करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे, तो आप इनके आंसर देने में थोड़ा सा आप चूक सकते हैं, यानी कि आपका आंसर गलत हो सकता है। तो आपको थोड़ा ध्यान से पैसेज को स्टडी करना होगा। तो हमारे चैनल पे जो आगे वीडियोस आएंगी उसमें आपको सही ट्रिक्स वगैरह सिखाई जाएंगी कि कैसे आप पैसेज को अच्छे से स्टडी करें और कैसे इनमें आपको 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करें। वैसे बहुत ईजी होता है वाला सेक्शन, सबसे ईजी सेक्शन यही है। सेक्शन बी में क्या है आपको राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर। इसमें आपके राइटिंग स्किल्स और ग्रामर को इवेल्युएट किया जाएगा। पहले आपकी ग्रामर की कुछ टॉपिक्स हैं, वो ग्रामर के टॉपिक्स आपके डायरेक्टली इवेल्युएट ना होके कुछ और तरीके से इवेल्युएट होंगे। तो पहले टॉपिक्स देख लेते हैं क्या क्या है। ग्रामर में आपको स्टडी करना है डिटरमाइनर्स, जैसे कि ए एंड द वगैरह आपके डिटरमाइनर्स हो गए, या आपके मान लो दे, फ्यू, वेरी, ये सब चीज़ों आप पढ़ते हो डिटरमाइनर्स, ये सब आपको इसमें स्टडी करना है। टेंसेस आपके हो गए पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, वो आपको स्टडी करना है। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, ये भी आपका टॉपिक है, नया टॉपिक है लेकिन बहुत ईजी टॉपिक है, इजीली कवर हो जाएगा। अगला रिपोर्टेड स्पीच, ये भी आपका टॉपिक है, पर इस टॉपिक में रिपोर्टेड स्पीच में काफ़ी ज़्यादा सब टॉपिक्स आ जाते हैं। ठीक है, इनके काफ़ी टाइप्स होते हैं, तो इस वजह से लेकिन आपके जो सिलेबस में केवल 3 ही टाइप दिए गए हैं। पहला है आपका कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, दूसरा टॉपिक है आपका स्टेटमेंट्स, और तीसरा टॉपिक है आपका क्वेश्चंस। तो इन्हीं 3 सब टॉपिक्स के ऊपर आपको रिपोर्टेड स्पीच अपनी प्रिपेयर करनी है वाला टॉपिक। और इन जो सारे टॉपिक्स आपके ग्रामर के हैं, इन सभी टॉपिक्स को आपको जो इवेल्युएट किया जाएगा वो डायरेक्टली नहीं किया जाएगा। उसके लिए आपको गैप फिलिंग देंगे, यानी कि कुछ आपको क्वेश्चंस लिख देंगे, उसमें आपको जो है गैप फिलिंग करने होगी, यानी कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस होंगे इसमें कि आपको फिल करना होगा कि कौन से क्वेश्चंस में क्या सही वर्ड आएगा। दूसरा एडिटिंग हो सकती है, लाइक कोई टेक्स्ट आपको लिख देंगे, उसमें आपको देखना है कि कौन सा वर्ड गलत है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिख दें कि दे इज सो दे इज ह्यूमंस, सो दे इज ह्यूमंस में क्या है कि आपको साफ साफ लग रहा है कि दे जो है वो क्या है आपका एक इसके प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ आप इज यूज नहीं करते, आप इसकी जगह क्या यूज करते हैं, आर यूज करते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ दे के साथ आर आना है, तो इस तरह के टास्क को एडिटिंग टास्क बोलते हैं। तो ये आपका एवेल्युएट किया जा सकता है ग्रामर में, लाइक दे आर ह्यूमंस। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं डायरेक्टली ना आने के बजाय। दूसरे क्वेश्चंस आप लोगे ट्रांसफॉर्मेशन, आपको सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। लाइक कोई क्वेश्चंस आपको लिख देंगे स्टेटमेंट की फॉर्म में या क्वेश्चन की फॉर्म में, तो आपको उसको चेंज करना होता है। लाइक कोई स्टेटमेंट है तो आपको क्वेश्चन में उसे चेंज करना होता है, कोई कमांड है तो उसको आपको ऑर्डर में, रिक्वेस्ट में चेंज करना होता है। ये भी हम आगे स्टडी करेंगे। तो इन 3 फॉर्मेट में आपकी ये ग्रामर आपकी इवेल्युएट की जाएगी। इसमें क्वेश्चंस आप होंगे आपके 12, जिसमें से आपको 10 अटेम्प्ट करने होंगे
और 12 आपको क्वेश्चन दे जाएंगे, तो 10 मार्क्स की आपकी ग्रामर होगी। आगे 10 मार्क्स का आपका राइटिंग स्किल्स का पोर्शन होगा, जिसमें कि आपके 2 क्वेश्चन आएंगे 5-5 मार्क्स ईच। पहला क्वेश्चन होगा आपका फॉर्मल लेटर, यानी 100 to 120 वर्ड्स, जिसमें कि आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 2 फॉर्मल लेटर आपको दिए जाएंगे। लेटर आपको पता है 2 टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल एक इनफॉर्मल। फॉर्मल जो हम काफी फॉर्मल प्लेस हो गया, लाइक स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, या आप कह सकते हो कहीं सोसाइटी हो गया, ऑफिशियल गवर्नमेंट सोसाइटी हो गई, या कहीं भी आपके ऑफिस वगैरह हो गए, वहां पर हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं जनरली। अगर हम अपने रिलेटिव फ्रेंड्स वगैरह को लिख रहे हैं तो वो लेटर इनफॉर्मल कहलाता है। तो इनफॉर्मल लेटर अभी आपके सिलेबस में नहीं है, पहले था। फिलहाल आपके सिलेबस में सिर्फ फॉर्मल लेटर है, जो जिसके आपके 2 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स ईच, 100 to 120 वर्ड्स। वर्ड लिमिट आपको काफी ध्यान में रखनी है, इतने वर्ड लिमिट में आपको लेटर कंप्लीट करना है। तो उसके 2 क्वेश्चन आएंगे, आपको उसमें से एक आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा एनालिटिकल पैराग्राफ, यानी कि आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, और इसमें आपको पैराग्राफ लिखना है। ये पैराग्राफ काफी सिंपल नहीं है, लाइक बचपन से आप पैराग्राफ लिखते आ रहे हो, लेकिन उस पैराग्राफ में क्या है कि आपको टॉपिक दे दिया जाता है, उस पर आप पूरा एक्सप्लेन करके कुछ भी चीज लिख देते हो। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको एनालिटिकल पैराग्राफ में आपको कोई मैप, चार्ट, ग्राफ या कोई भी इस तरह की हिंट दी जाएगी, जिसपे आप उसको पहले एनालाइज करोगे कि मुझे इस चीज के ऊपर पैराग्राफ पूरा लिखना है। यानी कि आपको कोई टॉपिक का नाम नहीं दिया जाएगा, सिर्फ आपको एक मैप, चार्ट या ग्राफ या कोई भी स्टडी या फैक्चुअल चीज आपको दे दी जाएगी क्वेश्चन पेपर में। उसको आपको स्टडी करना है अच्छे से, उसे इंटरप्रेट करना है। जब आप उससे इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट कर लोगे तो अपने शब्दों में या अपने वर्ड्स में आपको पैराग्राफ लिख देना है। तो ये काफी इजी टास्क होता है अगर आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करें तो ये आपके सेक्शन है, सेक्शन बी हो गया, जिसमें कि तो पूरा 40 मार्क्स का हो गया। 20 मार्क्स का रीडिंग और 20 मार्क्स का आपका राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर। थर्ड सेक्शन है आपका सेक्शन सी, जो कि लिटरेचर का सेक्शन है, यानी कि जो आपकी बुक्स आपके पास होंगी, 2 बुक्स आपकी होंगी, एक फर्स्ट लाइट और एक फुटप्रिंट्स। तो उन दोनों बुक्स में आपके क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे। पहला जो क्वेश्चंस आएगा, आपको एक्सट्रैक्ट दे दिया जाएगा। एक्सट्रैक्ट होता है कि कोई भी आपको पैसेज या पैराग्राफ आपके चैप्टर में से, या आपके पास जो पोम्स वगैरह होंगी उनमें से कोई भी एक स्टैंजा 4 लाइन 5 लाइन का, वो आपको दे दिया जाएगा आपके क्वेश्चन पेपर में, उसे एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। तो एक्सट्रैक्ट आपको 2 दिए जाएंगे, इसमें से आपको एक करना होगा, वो 5 मार्क का होगा। इसी तरह से आपको 2 एक्सट्रैक्ट जाएंगे पोम में से, आपको पोएम्स वगैरह भी हैं आपकी बुक में फर्स्ट स्लाइड में, उस कोई भी पोम में से आपको 4-5 लाइन, कोई एक स्टैंजा 2 स्टैंजा आपको उठा के दे दिया जाएगा। 2 एक्सट्रैक्ट होंगे, आपको अटेम्प्ट 1 करना है। ऐसे ही 2 एक्सट्रैक्ट आपके ड्रामा प्रोज में से होंगे, इसमें आपको अटेम्प्ट 1 करना है। तो इस तरह से 5-5 मार्क्स के इनका वेटेज है। इनके जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पहले आपको एक्सट्रैक्ट दे देंगे, पैराग्राफ दे देंगे, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, वो एमसीक्यू बेस्ड हो सकते हैं, वो ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकते हैं, वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, तीनों में से कैसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपको पैराग्राफ लिखना हो सकता है, कोई 30 से 40 वर्ड्स का, या ऑब्जेक्टिव टाइप में आपका 1 वर्ड आंसर आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन हो गया, या एमसीक्यू हो सकता है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएं। पांचवा जो आपका उसमें है, 5वां क्वेश्चन में आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो गए बुक से। पहला जो क्वेश्चन होगा, इसमें आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 में से, यानी कि 5 क्वेश्चन आपको देंगे, इसमें आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। ये क्वेश्चन होंगे आपके फर्स्ट स्लाइड की बुक में से। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे और इनकी वेटेज होगी 30 to 40 वर्ड्स, यानी 30 से 40 वर्ड में आपको आंसर लिख देना है। तो 3 मार्क का ये क्वेश्चन होगा, इसमें से आपको 4 करने होंगे, तो 3 4 12, यानी कि 12 मार्क्स की इसकी वेटेज हो गई। सेम ऐसे ही आपको 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिए जाएंगे फुटप्रिंट से, जो कि आपकी दूसरी बुक है, सप्लीमेंट्री रीडर है। इसमें आपको 3 मार्क के 2 क्वेश्चन दे जाएंगे, 3 क्वेश्चन दे जाएंगे, उसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। तो इस तरह इसकी वेटेज होगी 3 to 6, यानी कि 6 मार्क्स का। नेक्स्ट आपके 10th और 11th क्वेश्चन में क्या है, आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दे जाएंगे, इसमें कि 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आपको फर्स्ट स्लाइड से दिए जाएंगे, 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपको फुटप्रिंट से दिए जाएंगे। इसमें से आपको अटेम्प्ट 1 करना है फर्स्ट स्लाइड में से, और एक अटेम्प्ट आपको फुटप्रिंट वाला 1 ही करना है, एक अटेम्प्ट आपको इसमें करने हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की आप वेटेज देख सकते हो, कम से कम आप 100 to 150 वर्ड तक लिख सकते हो, इतनी वेटेज काफी है, और 6 मार्क्स की इनकी वेटेज है। टोटल आपको जो पैटर्न है, एक बेसिक पैटर्न क्वेश्चन पेपर है कैसा रहने वाला है बोर्ड क्वेश्चन पेपर का, वो ये है 80 मार्क्स का। अभी आपके चैप्टर में से, अभी जो आपकी बुक्स हैं, फर्स्ट लाइट हो गई, सप्लीमेंट्री रीडर, फुटप्रिंट्स हो गई, उसमें से कौन कौन से चैप्टर्स आपके आ रहे हैं वो हम आगे देखेंगे। तो अब हम देखेंगे चैप्टर्स। तो आपके सिलेबस में फर्स्ट लाइट और फुटप्रिंट्स 2 आपके पास बुक्स हैं, जिसमें फुटप्रिंट्स में आपके एक प्रोज आपका दिया गया है, इसमें आपके चैप्टर्स हैं, स्टोरीज वगैरह हैं। दूसरा जो आपका पार्ट है फुटप्रिंट्स का, उसमें पोएट्री यानी पोम्स वगैरह दी गई हैं। तो ये चैप्टर्स आपके आ रहे हैं, जिसमें कि 9 चैप्टर्स आपके आ रहे हैं इस बार सिलेबस में। पहला चैप्टर है लेटर टू गॉड, दूसरा चैप्टर नेल्सन मंडेला, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, विजिबल द ऑटर, मैडम राइड्स द बस, द सरमन एट बनारस और द प्रपोजल। ये 9 चैप्टर्स आपके फर्स्ट स्लाइड से आ रहे हैं।
दूसरा आपके पोएट्री यानी पोम्स कौन कौन सी आ रही हैं इसमें फर्स्ट स्लाइड से। तो पहली जो पोम है वो है डस्ट ऑफ स्नो, सेकंड है फायर एंड आइस, टाइगर इन जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द बॉल पोएम, अमांडा, द ट्रीज, फॉग, द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, फॉर एना ग्रेगोरी। तो 10 पोएम्स आपकी आ रही हैं। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से आपके 9 चैप्टर्स आ रहे हैं जो कि आपकी दूसरी सप्लीमेंट्री रीडर है। इसमें आपका पहला चैप्टर द ट्रियम ऑफ सर्जरी, द थीव स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, द नेकलेस, बोली, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो ये सभी चैप्टर्स आपकी बुक से आ रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फर्स्ट स्लाइड का चैप्टर 1 ए लेटर टू गॉड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।